समस्त ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि आज 12 तारीख को सुबह 11 बजे ग्राम सभा रखी गई है। इसके पश्चात ग्राम सभा में बैतूल और मुल्ताई से सोशल आईडी करने अधिकारी आ रहे रे भाईओ। हाँ सुन लो भैया, इतवार दिन 12 तारीख आज भैया अपने गांव में ग्राम सभा है, पंचायत भवन में सब भाई जमा हो, बहुत अच्छा रहेगा रे भाई। वो ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड की ग्राम पंचायत हथनापुर के उप सरपंच ने सामाजिक अंकेक्षण की टीम पे लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वत मांगने के आरोप। हम लिखित एक शिकायत भी की है उनने जिले में, और हम जो बात करा रहे हैं आपकी श्री रामेश्वर उप सरपंच हथनापुर से करा रहे हैं और उनसे हम जानकारी लेते हैं। उप सरपंच जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है और हम आपसे सीधे सीधे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज समाचार पत्रों में भी छपा, आज हमको आपने लिखित में भी यह आवेदन दिया, ये जो सोशल ऑडिट के नाम पर रुपए मांगने का जो कारोबार है और जो आपको मांगे वो कैसे थे और क्या है मामला? सर ये हमारे यहाँ 25/8 को कलेक्टर साहब के यहाँ से ग्राम सभा थी। हर जगह मुल्ताई ब्लॉक में कम से कम 10 पंचायत में थी और 30 जगह अभी तक हो चुकी है। लेकिन वो क्या हुआ कि 25 तारीख को ग्राम सभा हुई, मेरे को फोन किया, बुलाया, मैं गया भी, बैठा भी, हमने दौड़ भी कराई गाँव में। हमारे यहाँ जनता भी थी, 25-50 जनता बैठी थी उसमें। अब वो क्या हुआ कि अगर 25 तारीख को हम उनको रुपए देते, 3,000 रुपए मांग रहे थे वो, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए हाँ। तो खत्म हो जाती ग्राम सभा, उसी दिन कोरम पूरा कर देते वो। अब बोले नहीं दे रहे तो हम अगली तारीख बढ़ाएंगे उसको। तो उनने क्या हुआ 5 तारीख बढ़ा दी। 5 तारीख को संपर्क नहीं हुआ, अपन नहीं दे पाए, तो उनने फिर बोले कि हम जिले से टीम बुलाएंगे, 20-25 लोगों को लाएंगे, आपकी जांच कराएंगे। तो उनने क्या हुआ कि फिर 6 तारीख को जिले से लेटर जारी करा के 12 तारीख को ग्राम सभा रखी। उसमें कम से कम 40 लोग आए, वो 35 से 40 लोग, और उनने ग्राम सभा में सामाजिक भौतिक निरीक्षण किया, आयव्यय का हिसाब भी दिया, हमने भी दिया। हम बड़ी खुशी खुशी देते हैं, गांव में काम कराते हैं हम, तो हम बोलते देखो गांव में हिसाब किताब सब दिखाते हैं हम। लेकिन उनने टारगेट बना के कुछ इससे दोषपूर्ण भावना से विवाद करके रुपए मांगे उनने, और मेरे से मांगे, ठीक है। उसके बाद में उनने पूरे ब्लॉक से पैसे लिए। मेरी 10 पंचायत में सचिव लोगों से, रोजगार सहायक लोगों से बात हुई, बोले भैया हमने भी दिए। वो कोई बोलता 3,000 रुपए दिए, कोई बोलता 5,000 रुपए दिए। तो मैंने बोला क्यों दिए यार तुम लोगों ने? तो बोले भैया वो कुछ के कुछ लिखते, बोले जहाँ बोर्ड नहीं है वहां बोर्ड बताते हैं, जहाँ लगे है वहां बता दिया कि यहाँ लगा ही नहीं है, ऐसा बताते हैं वो। यानी परेशान करना करते थे आप लोग? परेशान करने की नीयत से वो लोग ऐसा करते हैं। तो आप एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आजू बाजू की पंचायत से आपकी बातचीत हुई तो इसका कुछ प्रमाण, कुछ सबूत? प्रमाण है मेरे पास, पूरे रिकॉर्डिंग है भैया। रिकॉर्डिंग है? हाँ, सब 10 पंचायतों ने मेरे को बताया भैया मैं 3,000 रुपए लिए, बोलता 5,000 रुपए लिए, कोई फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैं इनकी जिला पंचायत सीओ सर से शिकायत करके आया, राइटिंग में कर आए। ये जो आपने आवेदन है जी, ये आपने जो दिया है ये जिला पंचायत की, इसमें सील भी है। अब आगे आप इसमें क्या चाहते हैं? वो क्या है, सोशल ऑडिट होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार मांग रहे हैं पैसे, गलत बात है। तो आप इसको स्वीकार करते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया बहुत अच्छी है? अच्छी है। पिछले साल भी आपने करवाई थी पिछले बार भी है, और इस साल थोड़ा सा इनका काम करने का किस वर्ष का आपका सोशल ऑडिट हो रहा था? ये 19-20 का सोशल ऑडिट है। इसमें क्या करते हैं ये लोग? ये भौतिक एवं मौखिक निरीक्षण करते हैं, स्थल निरीक्षण करते हैं। किस योजना का? मनरेगा योजना, रोजगार गारंटी मनरेगा योजना का। तो आपके एक एक फील्ड में जाके काम देखते हैं? एक एक फील्ड में काम देखते हैं, काम भी देखे उनने, और सीसी रोड भी देखी। अब सीसी रोड पे 3 जगह बोर्ड लगे थे, एक जगह नहीं लगा था, और 2 जगह लगे थे, तो दोनों जगह बता रहे हो क्यों नहीं लगे, उन्हें ऐसा लिखा है उनमें। तो आप इस मामले को लेकर हमारे पास आए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम भी इसमें चाहते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जितनी भी अभी तो सोशल ऑडिट प्रधानमंत्री आवासों का भी होगा, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो जो खाद्य बट्टा है, राशन की दुकान और खाद्यान्न का भी होगा। सेंट्रल की ये बहुत अच्छी योजना है
और रोजगार गारंटी योजना का हम स्वागत करते हैं, सोशल ऑडिट का भी स्वागत करते हैं। पर आपका यही कहना है कि ये जो रिश्वत मांगी है ये बुरी चीज है जी, है ना? तो इसकी जांच की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं, श्रमिकों के और शासन की रोजगार गारंटी योजना के संबंध में। सामाजिक अंकेक्षण और सोशल ऑडिट के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड से मैं राजेंद्र भार्गव। हाल ही में हम लोगों के विकास खंड में सोशल ऑडिट प्रक्रिया चालू है और इसमें सोशल ऑडिट टीम पर ग्राम पंचायत सरपंच ने आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और वहीं जो टीम सोशल ऑडिट करने गई थी उसने बताया कि श्रमिकों को 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी गई है। इसकी वो जांच कर रहे थे। इस पूरे मामले को दोनों पक्षों ने रखा है और हमारी सब में महत्वपूर्ण जो जवाबदारी है सामाजिक अंकेक्षण के महत्व को आम जनता तक के पहुंचाना और उसको समझाना। हम आपको बताते हैं सामाजिक निगरानी अंकेक्षण होता क्या है, क्या, क्यों और कैसे। सामान्य अंकेक्षण जो होते हैं, ऑडिट जो होते हैं, वो इंडोर होते हैं, कार्यालयों के अंदर होते हैं, बिल, वाउचर और फाइल और बजट को देखकर होते हैं। पर रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुच्छेद 17 के अंतर्गत सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभा आयोजित करके ग्राम के बीच में होता है और विशेष रूप से जो हितग्राही होते हैं रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक, उनकी उपस्थिति में किया जाता है। बाकी सभी को भी आमंत्रित किया जाता है। इसकी जो महत्वपूर्ण जो आपको जानना है, इससे होता क्या है, इससे उपयोगिता का मूल्यांकन होता है, गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, आय और व्यय का मूल्यांकन होता है। ग्राम सभा की संप्रेक्षण समिति की उपस्थिति उपरांत विशेष ग्राम सभा बनाकर यह कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें आम जनता को मास्टर रोल, बैंक पासबुक, चेकबुक, वाउचर, रसीद कट्टे, लेजर, वार्षिक कार्य योजना, शासन के दिशा निर्देश, बैठक के निर्णय की कार्रवाई, ऑडिट रिपोर्ट, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र, और इसमें विशेष रहता है कि स्थलों का भी निरीक्षण किया जाता है। जो काम वाउचर में दिखाए गए हैं, ग्राम की समिति इस ऑडिट टीम के संग जाकर उसका निरीक्षण करता है और इसके लिए जवाबदार केवल सरपंच नहीं होता है। इसके लिए रोजगार गारंटी योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर ग्राम के सचिव तक, इंजीनियर तक, सब लोगों की जवाबदेही सामान्य रूप से होती है। यह 1 वर्ष में एक बार यह टीम 1 वर्ष का ऑडिट करती है। यह इसके निश्चित नियम है। ऑनलाइन भी जो जानकारियां हैं और जो इसके फाइल्स हैं वो उसको ग्राम सभा के लिए जनपद पंचायत के माध्यम से इनको अवेलेबल कराया जाता है। कार्यक्रम तय होता है सोशल ऑडिट का, वो स्थानीय स्तर से नहीं होता है। जिले से कैलेंडर तैयार होता है और विशेष टीम का गठन करते हुए यह टीम बनाई जाती है, जिसमें शासन के भी का इंजीनियर होते हैं, सचिव होते हैं, स्कूल के प्राचार्य होते हैं, गांव के सामान्य लोग जो उसमें है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें जो विशेषता है रोजगार गारंटी में, जितना काम उतना दाम, मांग के आधार पर रोजगार गारंटी योजना में काम मिलता है और जितना काम उतना दाम का मतलब है टैक्स दर। मुल्ताई में जो सोशल ऑडिट हुआ उसमें जो एक बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने आई, वह 1 वर्ष यानी 1 वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाता है। एक श्रमिक को 97 दिन 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी गई, जिसकी हम आपको विशेष रिपोर्ट सोशल ऑडिट का ये जो है उसमें बताने जाएंगे। इस अवसर पर आपको यह भी जानना जरूरी है, यह है भारत का राजपत्र। इसमें विशेष रूप से अकुशल श्रमिक जो राज्यवार इनकी मजदूरी तय की जाती है प्रतिदिन, उसका उल्लेख है। इसमें जो हमने अवलोकन किया तो अवलोकन में हमने यह पाया कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र कुल 34 राज्य और केंद्र का मिलाकर इसमें हिसाब दिया है, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट यह है कि पूरे हिंदुस्तान में सब में कम अगर कहीं प्रतिदिन की मजदूरी है तो वह मध्य प्रदेश है एवं छत्तीसगढ़। यहाँ मजदूरी 193 रुपए प्रतिदिन टैक्स दर के अनुसार आप काम करेंगे, उसका मूल्यांकन प्रतिदिन होगा
और उस मूल्यांकन के आधार पर आपको 193 रुपए में भाग देकर आपको मजदूरी तय होगी। यही मामला बाहर निकल के आया है। 10 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी और 20 रुपए प्रतिदिन की भी मजदूरी रोजगार गारंटी में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड में सोशल ऑडिट की जो विशेष टीम थी उसने यह मुद्दा निकालकर बाहर लाया है। इसको आप आगे हम आपको इसकी विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे को पेंसिल भी नहीं है और खेती नहीं, बाड़ी नहीं, हाथ में नहीं, 2 हाथ से खुला हो। मेरी बुद्धि कमाती है, मेरे को पालती है, जो आपके भोगना हो। मतलब यही दुबले आपका जो गरीब कार्ड बना है ना, कूपन तो है दिया नहीं ना। आपके दिन होगा अभी बना है, जारी हो जाएगा। 7 रुपए का कूपन क्या कार्ड देने को, तो कूपन तो दिया कम से कम, दाना तो मिलते नहीं हमको। कूपन जारी का गल्ला भी नहीं मिलता, न पेंसिल भी नहीं मिलती। बताओ। जमीन कितनी है, जमीन की बताए ना कि वो बताए भैया। जमीन है करके हर कितनी जमीन है मेरी। जनपद के सभी ग्रामों में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभाएं और सत्यापन और सभी जरूरी कार्यवाही आपके माध्यम से पूरी होती है, आपकी होती है। कृपया ग्राम सभा पूरी संपन्न होने तक धैर्यपूर्वक बैठे, अपनी बात जो है, अपने तथ्य जो है बहुत शांति से। आपकी ग्राम सभा जितना समय भी चले, हम एक एक ग्रामीणों की बात सुनेंगे और उसको अपने तथ्यों में, रिपोर्ट्स में शामिल करेंगे, तभी जाएंगे। तो कृपया निवेदन है, बहुत शांति से बात करेंगे। जिसको भी अपनी बात कहना है नंबर वार भी कह सकते हैं। के द्वारा देखे गए और उनके द्वारा जो भी ये 4 दिवस में काम किया गया है वो अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ग्राम सभा के माध्यम से। आज की हमारी ग्राम सभा एक विशेष ग्राम सभा है, क्योंकि वर्ष में 4 सामान्य ग्राम सभाएं जो आयोजित होती है उसके अध्यक्ष पंचायत के सरपंच महोदय होते हैं, मगर यह विशेष ग्राम सभा है और विशेष अधिनियम के द्वारा आयोजित है। इसमें अध्यक्ष जो है आप में से ही किसी एक सदस्य को चुना जाना है। कृपया उनका नाम प्रस्तावित कीजिए, उनके माध्यम से हम आज ग्राम सभा की कार्रवाई संपादित करेंगे। तो कोई एक नाम महिलाओं में प्रस्तावित करती हैं। क्या ग्राम सभा सहमत है? हाँ तो हाथ उठाइए, हाँ तो हाथ उठाइए। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत है, तो अध्यक्ष महोदय का स्वागत सभी लोग ताली बजाकर करेंगे। आपको 1 दिन की मजदूरी रोजगार गारंटी में कितने रुपए तय की है, ये बात आपको पता है? टीम बताएं, बीसी साहब बताइए। वर्तमान में प्रचलित दर बताइए। वर्तमान में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अगर आप 1 दिन का टास्क पूरा करते हो अपने काम का, तो आपको 193 रुपये प्रति दिवस मजदूरी मिलेगी और साल भर में आपको ग्राम पंचायत 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये महिला पुरुषों के लिए समान गारंटी ऐसी योजना है जो ग्रामीणों को उनके गृह ग्राम में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है और आज की दर जो है वो 193 रुपये है। यानी अगर आप आगे से मार्च तक काम करते हैं तो आप 19,300 रुपये मनरेगा में मजदूरी करके आपके घर से कोई एक सदस्य जा सकता है, सभी जा सकते हैं। उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उससे कम नहीं। अधिकतम उम्र का कोई बंधन नहीं है। अब आपके गांव में एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज हमको दिखी थी कि 100 दिन का काम हुआ था और अगर उस समय भी लेते तो 17,600 रुपये मिलने चाहिए थे। बहुत दुखद है, 1,200 रुपये का मूल्यांकन उनके काम का हुआ। जरा नाम पढ़ के बता दीजिए उनका, या 1-2 लोगों के और नाम पढ़ के। 19-20 यानी आज से 2 साल पहले 176 रुपये या 70 रुपये मजदूरी दर थी। 100 दिन में 17,600 रुपये लेके जाना चाहिए था। एक परिवार है गुलाब, इसका जॉब कार्ड नंबर 101 है। इसने 97 दिन काम किया है और राशि मिली है 1264। बात समझ पा रहे हैं? 12,600 भी होती तो थोड़ा सा सुखद था। 1,200 रुपए में क्या भारत सरकार ये कल्पना करती है कि कोई परिवार अपने बच्चों का लालन पालन कर पाएगी, रोटी खिला पाएगी? 10 रुपए रोज पे मजदूरी। जिस देश में 5 रुपए की चाय आती है वहाँ 10 रुपए कैसे आकलित हुआ? और ये 100 दिन तक काम करता रहा। ये व्यक्ति 100 दिन तक काम करता रहा, किसी ने नहीं देखा कि वो काम कम कर रहा है या पर्याप्त कर रहा है, केवल राशि शिफ्ट हुई। तो बहन जी कहें जो हमसे बात कर रही थी, आप बात कर रही
97 दिन में उसको मिलना चाहिए था 16,000 रुपए, उसको गए सिर्फ 1264 रुपए। कैसे घर चलाएगा? अब आप उसकी तरफ से बोलिए या उसके विरोध में बोलिए, कुछ भी बोलिए, स्वागत है आपका। आप कह रहे थे ना कि आप रिपोर्ट लाए हैं और जांच पड़ताल करिए, आइए। 1200 रुपए में एक व्यक्ति अपना घर कैसे चलाएगा जब 17,000 रुपए भारत सरकार यहाँ भेजती है? और कैसे 100 दिन तक उसको किसी मेट ने नहीं देखा कि ये काम नहीं कर रहा है? क्यों पंचायत के पदाधिकारी चुप बैठे रहे कि वो व्यक्ति आया है या उसकी फर्जी हाजिरी चल रही है तो राशि उसको पूरी क्यों नहीं मिल रही है? मतलब साफ है, आपने जिनको चुना है वो केवल बिल्डिंग्स और भवन बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, गांव के गरीबों के हित में उनको कोई रुचि नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों को चुनिए ना जो आपकी बात समझते हो। क्या करना है बहुत बड़े बड़े भवनों का और बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का? यहाँ दाल रोटी नहीं मिल रही है। हमारे आंकड़े तो ये कहते हैं, अब आप बता दीजिए। बहन जी कह रही थी घर बैठे आ गए पैसे, या बारिश हो गई, कितने दिन? 97 दिन पूरे बारिश होती रही। बताएं कौन सा ऐसा कारण रहा कि 10 रुपए रोज में 97 दिन तक पंचायत में काम करता रहा? हाजिरी भरी हुई है, DAR निकाल देंगे। पंचायत ने हमको एक भी डेटा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मत दीजिए, मत आइए, मगर इस देश में एक संविधान है जो सबसे ऊपर है और उसको उनको आना पड़ेगा और ये जवाब उनको देना पड़ेगा, चाहे वो आज पद पर हो और कल निकल जाए। मगर हम जिस दिन बुलाएंगे या भारत सरकार बुलाएगी, उनको आना पड़ेगा और ये जवाब वो देंगे कि ऐसा उनके गांव में कैसे होता रहा। बस इसीलिए ग्राम सभा का आयोजन था। हमारे दूसरे ब्लॉक